क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता को पढ़ने से पहले उनके कवि रघुवीर सहाय के जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उनका जन्म हुआ था 1929 में, यानी कि 1929 में। ये लखनऊ में जन्मे थे और वहीं पर इन्होंने शिक्षा अपनी प्रारंभ की और वहीं से इन्होंने उच्च शिक्षा भी ली। मूलतः ये एक पत्रकार थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम किया और दूरदर्शन में भी काम किया। इनकी एक पुत्री है मंजरी सहाय, जिनका नाम है, और इनकी पत्नी विमलेश्वरी से इन्होंने 1955 यानी कि 1955 में विवाह किया था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1990 यानी कि 1990 में इनका देहांत हो गया। इनकी लिखी कविता कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम संचालकों की ओर एक इशारा है कि दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम आते हैं वो अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए किस किस तरह के प्रयोग करते हैं। ये कविता एक अपाहिज के इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार से संबंधी है। आधुनिक काल के कवि थे ये। 1960 के बाद जो कविताओं में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के अग्रणी थे रघुवीर सहाय जी। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कविता का सारांश। पहले सारांश बता दूं, फिर उसकी व्याख्या की तरफ चलेंगे। सारांश इसका यह है कि कार्यक्रम दिखाने वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस तरह के प्रश्न करते हैं कि जिस पर कार्यक्रम बनाते हैं वो दुखी हो जाता है, और उसके दुखी होने के साथ साथ जो दर्शक गण हैं वो भी दुख का अनुभव करने लगते हैं। यानी दोनों में एक रिलेशन आ जाता है, और जब रिलेशन आ जाता है तब इनको लगता है कि इनका कार्यक्रम सफल हो गया। बताते तो ये है कि ये एक कार्यक्रम जो था ये सामाजिक सच्चाई पर था, सामाजिक भलाई के लिए था, लेकिन वास्तव में इनका मिशन एक होता है अपने कार्यक्रम को सफल बनाना, अपनी टीआरपी को बढ़ाना। अब मैं कविता की कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी और उसके बाद आपको उसकी व्याख्या करती हूँ। मैं पेज नंबर 23 से कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? यहाँ पर प्रश्न लगाकर छोड़ देते हैं। अब ब्रैकेट में लिखते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, और वह बेचारा बता नहीं पाएगा। तो देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम का मतलब है हम समर्थ शक्तिवान, यानी कि हम दूरदर्शन वाले लोग एक दुर्बल को लाएंगे। किसी एक दुर्बल व्यक्ति को एक इंटरव्यू के लिए लाते हैं और कैमरे में उसको एक सर्किल में, एक उसको स्क्वायर में लाकर बिठा देते हैं। तो वो इसके ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, वहीं पर वो रहता है और वहीं पर उससे सवाल करते हैं। तो उससे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? दूरदर्शन वाले एक अपाहिज से प्रश्न करते हैं कि वो अपाहिज है। जब दिखाई दे रहा है कि कोई अपंग है, किसी के शारीरिक कोई दोष है, कोई कमी है, कोई विकार है, तो फिर ये सवाल ही गलत है कि क्या आप अपाहिज हैं। ये तो और दुख देने वाला सवाल है। फिर उससे सवाल करते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं? तो अपाहिज होने के या कोई भी विकलांग होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो जिंदगी में कोई घटना दुर्घटना हो जाए या कोई जन्म से ऐसा ही हो। तो दोनों ही कारण बहुत दुख देने वाले हैं। अगर एक अंधे व्यक्ति से पूछें कि क्या आप अंधे हैं, आप जन्म से अंधे हैं या बाद में अंधे हो गए? अगर वो जन्म से अंधा हो गया तो देखने का कोई अनुभव ही उसके पास नहीं है, और वो अगर बाद में अंधा हुआ तो ये और दुखदाई है कि पहले उसने रंग बिरंगी हरियाली देखी, ये दुनिया देखी, सब देखा, और उसके बाद उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तो अगर हम देखें गौर से तो उनके जो ये सवाल हैं वो बहुत ही अधिक दुख देने वाले हैं। आपको अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। आपको अपाहिजपन दुख देता होगा, ये तो सोचने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो ये बहुत दुख देने वाली चीज है। फिर अगला सवाल उसके ऊपर दाग देते हैं, देता है। जब तक वो उसका उत्तर सोचे, जब तक वो उत्तर देने के लिए कसमसाए, अपने आप ही कह देते हैं देता है। फिर कहते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरे पर और उसकी उस अपंगता को फोकस कर देते हैं ताकि जो टीवी के सामने से गुजर रहा हो व्यक्ति, वो भी उस सबको देखने के लिए वहीं का वहीं ठहर के रह जाए, खड़ा होकर रह जाए। कैमरा इसे दिखाओ बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वो बता नहीं पाएगा। मतलब क्या दुख है, जीवन उसका कैसे चलता है, उसकी कठिनाई क्या है, उस पर इतने सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल दाग देते हैं, छोड़ देते हैं कि उत्तर उसको समझ में ही नहीं आता। शायद वो बेचारा ये सोचता होगा कि वो इस कार्यक्रम के लिए
क्यों आया, उसने हामी ही क्यों भरी। ये पेज नंबर 23 पर था आपका। अब मैं अगला पढ़ती हूं जो पेज नंबर 23 से लेकर 24 तक जा रहा है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। सोचिए, बताइए, जो कठिनाई से, जो दुख से, जो तकलीफों से हर पल गुजरता हो, उससे सोचने के लिए क्या है। वो तो हर पल उसी में जीता है। बताइए, अगर वो अपनी बहुत सारी दुख किसी को बता दे तो कोई सहायता नहीं आती। तो अभी वो सोच रहा है कि क्या बताए क्या ना बताए। तो अगला सवाल करते हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अपाहिज होकर कैसा लगेगा। अपाहिज जो होता है वो तो हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। हर काम उसके जीवन में सरल नहीं होता। यानी कैसा लगता है। सवाल एक करते हैं, उसके बाद जो अगला सवाल करते हैं वो और दुख देने वाला होता है। फिर इशारे से खुद बताने लगते हैं क्या ऐसा लगता है। यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो इस प्रश्न का उत्तर जो वो चाहते हैं, अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति या जिसके से वो इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसे वो प्रोग्राम के लिए लाए हैं, वो उनके हिसाब से ही उसके उत्तर दे दे। सोचिए, बताइए, कोशिश करिए। ये मैं पेज नंबर 23-24 से पढ़ रही हूं। ये अवसर खो देंगे, यहां मैं रुकूंगी। सोचिए, बताइए। सोचना और बताना क्या है। आप कोशिश करिए। वो भूला थोड़ी है अपनी तकलीफ को जो कोशिश करेगा। हर समय तकलीफ उसकी जिंदगी के साथ चलती है। यह अवसर खो देंगे। हाँ, ये बात जरूर है। इन्होंने लिखा भी इसमें ब्रैकेट में है, ये अवसर खो देंगे, क्योंकि जीवन में एक आध बार ही आपको मौका मिलेगा जब आप टीवी पर आकर अपनी इस तकलीफ का इंटरव्यू दे सकें, दूसरों को बता सकें। ये अवसर खो देंगे। एक अर्थ ये निकलता। दूसरा अर्थ ये है कि हमने आपको इस प्रोग्राम करने के कुछ पैसे दिए हैं, और जब पैसे दिए हैं तो आप प्रोग्राम में ऐसे उत्तर दीजिए जिससे हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इतने सवाल पूछेंगे, इस तरह से सवाल पूछेंगे, इस तरह से उसकी दुख को कुरेदेंगे कि वो बेचारा उत्तर तो क्या देगा, बाद में रोने लगेगा। वो रोने ही लगता है और इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का। प्रश्न करते ही बार बार इसलिए हैं कि चाहते ये हैं कि वो अपने दुख को महसूस करके बहुत अधिक रोने लगे। तो ये सच्चाई है दूरदर्शन पे आने वाले कार्यक्रमों की, जो लाते तो है सामाजिक भलाई के लिए, लेकिन सामाजिक भलाई नहीं होती। वो अपनी भलाई करते हैं, अपने चैनल की भलाई करते हैं, अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मतलब रोने का इंतजार करते हैं लेकिन प्रश्न नहीं करते कि आप रोइए। अब देखिए, पेज नंबर 23-24 हमारा हो गया। हम आते हैं, अगला पेज हमारा है पेज नंबर 24-25 से जो हिस्सा है कविता का बचा हुआ, मैं उसे पढ़ती हूँ। हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब सवाल यह है कि वो तो रोने लगा, जिस पर कार्यक्रम करते हैं वो तो दुख को महसूस करके रोने लगा, लेकिन ये तो एक तरफा हुआ। जब तक दर्शक न रो जाए प्रोग्राम की सफलता ही कहाँ है। उसके लिए कि दर्शक उससे जुड़ जाए, दर्शक उसकी दशा से रोने लगे, उसकी आंख में जो तकलीफ है उस आंख को और बड़ा करके दिखा देते हैं, उसको और एनलार्ज करते हैं, ताकि दर्शक उसको आसानी से देखें। जिसकी नजर दर्शक की कमजोर हो वो भी उसको देख ले, और जब वो देख ले तो उसके दुख को अपने भीतर महसूस कर ले। और इंसान का गुण ये है कि अगर वो किसी के दुख को महसूस कर ले तो वो भी रोने लगता है। वो दुख को महसूस करके उसको जीने लगता है। और कार्यक्रम करने वालों का एक उद्देश्य ही ये है कि जिस पर वो इंटरव्यू कर रहे हैं वो और जो देख रहे हैं वो दोनों आपस में जुड़ जाएं। आगे की पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूं। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। उसकी आंख की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखा देंगे, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट होगी, यानी कि दुख होगा। उसके साथ ये होगा कि वो अपने दुख को दूसरों से शेयर करे या ना करे। वो इसी दुविधा में होगा कि क्या बताए या ना बताए। और तब तक कार्यक्रम करने वाले, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो बहुत कुछ कनेक्ट कर चुके होंगे दर्शकों के साथ। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे। हाँ, महसूस करेंगे हम। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। अब आखिरी, अभी प्रोग्राम अपना उनका टाइम पूरा होने जा रहा है, तो पूछते हैं एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। ये कहते नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है, ये भीतरी से है उसका कि एक कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। यानी कि थोड़ी देर दर्शक और इस कार्यक्रम से बंधे रहिए, थोड़ी देर आप हमारा प्रोग्राम और देखिए। अभी हम थोड़ा सा कुछ और बताएंगे। जो इंटरव्यू करते हैं उनके कार्यक्रम करने का यही एक मकसद होता है, इरादा होता है। हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, वक्त पर पर्दे की कीमत है। अब अगर वो व्यक्ति अपनी बात को नहीं बताता,
लेकिन जो प्रोग्राम करते हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इतने अनुभवी होते हैं, वो जान जाते हैं कि इतनी बार जो उन्होंने ये सवाल किया है तो अब तक दर्शक जरूर रोने लगे होंगे। इसके बाद उनके प्रोग्राम का समय समाप्त होने लगता है, तब वो कहते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसके मैं दो अर्थ निकालती हूं। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पहला, जिसको कार्यक्रम करने के लिए लाए थे उसको पैसे दिए, क्योंकि कोई भी दूरदर्शन और आकाशवाणी का कार्यक्रम जो किया जाता है उस प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं जो वो प्रोग्राम बैठकर करते हैं, चाहे तो वो परिचर्चा हो और चाहे वो टॉक हो। तो एक तो कीमत उसकी हो गई कि उसको दिया पैसा जिससे ले रहे हैं इंटरव्यू। दूसरी बात क्या है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि समय निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वक्त की कीमत का एक अर्थ है पैसों का देना, और एक अर्थ यह है कि वक्त बीत जाता है तो फिर कुछ नहीं रहता। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। आगे देखिए इसकी अगली लाइन क्या है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। धन्यवाद। एक इंटरव्यू लिया, एक अपंग को रुलाया, दर्शकों को रुला दिया और कहते हैं सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम था ये। सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम नहीं होता ये होता है सेल्फ उद्देश्य का कार्यक्रम, आत्म संतोष का कार्यक्रम, एक अच्छी टीआरपी का कार्यक्रम। इस तरह से जो रघुवीर सहाय जी हैं, क्योंकि वो खुद आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो वहां की सच्चाई, वहां के कार्यक्रमों की सच्चाई, वहां के लोगों के कार्यक्रम बनाने के तरीके, इस सबको उन्होंने अपनी इस कविता में समेट लिया है, इस कविता में दिखा दिया है। ये कविता का हो गया व्याख्या वाला हिस्सा। मैं सोचती हूं आपको समझ में आया होगा। शब्द तो बहुत सरल है लेकिन अर्थ बहुत गहरे हैं इसमें। इस वीडियो को सुनने के और समझने के बाद आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जब आप अपनी राय और सुझाव देंगे तो मैं आगे के कार्यक्रम में आपके हिसाब से और इम्प्रूवमेंट कर लूंगी। अब सुझाव देने का तरीका क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। थैंक यू।